4 अगस्त 2017 की बात, देर रात की बात है। घटना स्थल है चंडीगढ़ का सेक्टर 7। वर्णिका कुंडू ये नाम था उस लड़की का जो आईएएस की बिटिया थी और वो डिस्क से अपने घर की ओर जा रही थी। उनका डीजे डिस्कोथेक का काम था तो देर रात ही घर जाना होता था। तो वर्णिका कुंडू अपने घर जा रही थी। अचानक उन्होंने नोटिस किया कि ये जो सफारी गाड़ी पीछे लगी है ये पीछा कर रही है। वर्णिका कुंडू ने अपनी गाड़ी मोड़ दी, लेकिन गाड़ी जिधर जिधर जाती वो पीछे सफारी भी उधर उधर ही आती। वर्णिका कुंडू को यह पता चल चुका था कि कोई उनका पीछा कर रहा है और उन्होंने इतना भी भांप लिया था कि गाड़ी में 2 लोग हैं। वर्णिका जहां अपनी गाड़ी घुमाती, पीछे वाले सफारी सवार गाड़ी पीछे कर देते। एक जगह तो ऐसी नौबत आ गई कि गाड़ी से लड़का उतरा, वर्णिका कुंडू की गाड़ी की तरफ बढ़ा, लेकिन तब तक इसी बीच वर्णिका ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था और चंडीगढ़ पुलिस की मुस्तैदी के चलते वो एक घटना का शिकार होने से बच गई। आगे क्या होता कोई नहीं जाना, पर जिन 2 लड़कों ने वर्णिका कुंडू का पीछा किया था उसमें से एक नाम है विकास बराला का, जो कि उस समय हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे। सुभाष बराला 2014 से 2020 तक हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष थे और ये घटना है 2017 की। अब मैं आपको ये घटना क्यों बता रहा हूँ आज अचानक 8 साल बाद मैं इस घटना का जिक्र क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि विकास बराला, जिनके ऊपर वर्णिका कुंडू ने पीछा करने और किडनैपिंग का आरोप लगाया है, जो यौन उत्पीड़न का आरोपी है, उसे नायब सिंह सैनी सरकार ने इनाम दिया है, उसे लॉ अफसर बना दिया है। हरियाणा में उसकी पहचान है AAG यानी असिस्टेंट एडवोकेट जनरल। कुछ ही दिन पहले हरियाणा सरकार की ओर से एक लिस्ट आई थी। इस लिस्ट में 97 ऐसे लोगों के नाम थे जिन्हें सरकार ने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल्स, डिप्टी एडवोकेट जनरल्स, सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल्स और एडिशनल एडवोकेट जनरल्स बनाया था। इसी में एक नाम विकास बराला का है, यानी छेड़खानी और किडनैपिंग केस में आरोपी बीजेपी सांसद के बेटे को हरियाणा सरकार ने सहायक महाधिवक्ता नियुक्त कर दिया है। इसका मतलब है कि विकास बराला अब दिल्ली में हरियाणा सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट जैसे न्यायिक मंचों पर सरकार की पैरवी करेंगे। नियुक्ति का आदेश हरियाणा के गृह सचिव ने 18 जुलाई को जारी किया था। विकास उन 7 विधि अधिकारियों में से एक हैं जिन्हें हरियाणा सरकार ने दिल्ली में राज्य के कानूनी सेल के लिए नियुक्त किया है। अब यह भी जान लीजिए कि विकास बराला के पिता सुभाष बराला कौन है। सुभाष बराला 2014 से लेकर 2020 तक हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। 2014 में टोहाना विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव में जीत दर्ज की, लेकिन 2019 में सुभाष बराला की करारी हार हुई। माना जाता है कि सुभाष बराला की करारी हार के पीछे 2017 का विकास बराला का कांड असली फैक्टर था। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में सुभाष बराला को 50,000 के ज्यादा वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। पूरे हरियाणा में ये दूसरी सबसे बड़ी करारी हार थी। हालांकि इसके बाद सुभाष बराला को हरियाणा लोक उद्यम ब्यूरो का अध्यक्ष बना दिया गया था और फरवरी 2024 में सुभाष बराला को हरियाणा से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुन लिया गया। यानी सुभाष बराला का वर्तमान परिचय बीजेपी के सांसद का है। विकास बराला को लॉ अफसर बनाया गया तो इस मामले में एक अंग्रेजी अखबार ने वर्णिका कुंडू से भी बात की। वर्णिका कुंडू ने क्या कहा ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि वर्णिका कुंडू के आईएएस पिता VS कुंडू ने क्या कहा है। इंडियन एक्सप्रेस में VS कुंडू के हवाले से छपा है कि ये मामला ऐसा नहीं है जिस पर मुझे या मेरी बेटी को कोई टिप्पणी करने की जरूरत है। ये सरकार को देखना चाहिए कि वो किस तरह के लोगों को नियुक्त कर रहे हैं। मामला अभी चल रहा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 7 साल बाद भी बचाव पक्ष की गवाही नहीं शुरू हुई। आपको बता दें कि वर्णिका कुंडू के पिता VS कुंडू 2022 में रिटायर हो गए थे। उन्हें राज्य राजस्व आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वहीं विकास बराला की नियुक्ति पर जब इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने हरियाणा के एडवोकेट जनरल परविंदर सिंह चौहान से बात की तो विकास बराला की नियुक्ति पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जबकि कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस मामले पर राज्य सरकार पर फायर हैं। हुड्डा ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा है कि एडवोकेट जनरल के पद पर केवल योग्य लोगों की ही नियुक्ति होनी चाहिए। वर्णिका कुंडू और विकास बराला वाले मामले की सुनवाई अभी चंडीगढ़ कोर्ट में हो रही है। विकास अभी बेल पर बाहर है। 2 अगस्त 2025 को इस सुनवाई की अगली तारीख है। तो वहीं सोशल मीडिया पर वर्णिका कुंडू ने अपने दिल की बात रखी है। वर्णिका कुंडू ने कहा है कि मुझे न्याय मिलेगा, मुझे न्याय पर, कानून पर अभी भी भरोसा है, लेकिन मेरा भरोसा डगमगा रहा है। वर्णिका ने लिखा, While my hope for justice is still alive, I must say that my faith in the judiciary is wavering. There are questions that the state of Haryana must answer.
वैसे अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 अगस्त को होनी है, लेकिन वर्णिका कुंडू ने और उनके आईएएस पिता ने जिस हिम्मत के साथ इस लड़ाई को जारी रखा है, जिस धैर्य के साथ वो अपने पक्ष पर कायम है, वो काबिले तारीफ है। वर्णिका को कई महिला संगठनों और समाज सेवी संगठनों की ओर से गेस्ट स्पीकर के तौर पर बुलाया जाता है। सोशल अनइक्वलिटीज और वुमेन एम्पावरमेंट के मुद्दे पर वर्णिका को कई लोग सुनते हैं, पर जिस शख्स पर उन्होंने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसका रसूख इतना ज्यादा है, अगर उसी शख्स को लॉ अफसर बनाया जाता है तो वर्णिका का ये कहना गलत नहीं है कि न्याय में उनका विश्वास डगमगा रहा है। टॉप सीक्रेट की इस रिपोर्ट को शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।